Spiritual waves, भक्ति धारा। देवी गीता के तृतीय अध्याय में मां आदिशक्ति जीव, आत्मा और परमात्मा के गहन रहस्य को प्रकट करती है। देवी बताती है कि जन्म, मृत्यु और कर्मों का मूल कारण अज्ञान है और केवल ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तत्वमसी महावाक्य द्वारा जीव और ब्रह्मा की एकता का बोध कराया गया है। साधना, ध्यान, गुरु कृपा और ह्रीम मंत्र के ध्यान से साधक अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को पहचानकर देवी में लीन हो जाता है। ये अध्याय आत्मज्ञान, अद्वैत और मोक्ष का दिव्य मार्ग दिखाता है। श्रीदेव्युवाच क्व यूयं मंदभाग्या वै क्वेदं रूपं महाद्भुतम् तथापि भक्तवात्सल्यादिदृशं दर्शितं मया। देवी कहती है तुम जैसे अल्प भाग्य वाले और यह मेरा अद्भुत विराट रूप, इन दोनों में बहुत अंतर है। फिर भी भक्तों के प्रति प्रेम के कारण मैंने तुम्हें यह रूप दिखाया है। न वेदाध्ययनैर्योगेन दानैस्तत्त्वसेज्जया रूपं द्रष्टुमिदं शक्यं केवलं मत्कृपां विना। इस रूप का दर्शन न वेदों के अध्ययन से, न योग से, न दान से, न तप से और न यज्ञ से संभव है, यह केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त होता है। प्रकृतं शृणु राजेन्द्र परमात्मात्र जीवता उपाधियोगात् सम्प्राप्तः कर्तृत्वादिकमप्युत। हे राजन, अब तुम परमात्मा और जीव के वास्तविक स्वरूप को सुनो। उपाधियोग शरीर मन आदि के संयोग से ही आत्मा में कर्तापन आदि का भाव उत्पन्न होता है। क्रिया करोति विविधा धर्मा धर्मैकहे तवा नाना योनिस्ततः प्राप्य सुख दुःखैश्च युज्यते। जीव अनेक प्रकार के कर्म करता है जो धर्म और अधर्म का कारण बनते हैं। उनके फलस्वरूप वह विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सुख दुख का अनुभव करता है। पुनस्तत्संस्कृतिवशान् नाना कर्मरतः सदा नाना देहान् समाप्नोति सुख दुःखैश्च युज्यते। फिर अपने पूर्व संस्कारों के वश में होकर वह निरंतर विभिन्न कर्मों में लगा रहता है और अनेक शरीर धारण करके बार बार सुख दुःख भोगता है। घटियन्त्रवदेतस्य न विरामः कदापि अज्ञानमेव मूलं स्यात् ततः कामः क्रियास्ततः। इस जीव का चक्र घड़ी के यंत्र की तरह बिना रुके चलता रहता है। इसका मूल कारण अज्ञान है, जिससे कामना उत्पन्न होती है और उससे कर्म होते हैं। तस्मादज्ञाननाशाय यतेत नियतं नरः एतद्धि जन्म साफल्यं यदज्ञानस्य नाशनम्। इसलिए
मनुष्य को निरंतर अज्ञान के नाश के लिए प्रयास करना चाहिए। यही जन्म का सच्चा सार्थक होना है कि अज्ञान का नाश हो जाए। पुरुषार्थ समाप्तिश्च जीवन मुक्तिदशापि च अज्ञाननाशने शक्ता विद्यैव तु पठियसि। अज्ञान के नाश से ही पुरुषार्थ की प्राप्ति और जीवन मुक्ति संभव है। इस कार्य में केवल ज्ञान ही सबसे अधिक समर्थ है। न कर्म तज्जं नोपास्तिर्विरोधा भावतो गिरे प्रत्युताशा ज्ञान नाशे कर्मणा नैव भाव्यता। हे पर्वत, कर्म या उपासना से अज्ञान का नाश नहीं होता, क्योंकि उनका उसके साथ सीधा विरोध नहीं है। इसलिए अज्ञान के नाश की आशा कर्म से नहीं करनी चाहिए। अनर्थकानि कर्माणि पुनः पुनरुशन्ति ततो रागस्ततो दोषस्ततो नर्थो महान् भवेत्। कर्म बार बार दुख उत्पन्न करते हैं, उनसे आसक्ति उत्पन्न होती है, उससे दोष और अंततः बड़ा दुख उत्पन्न होता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन ज्ञानं सम्पादयेत् नरः कुर्वन्नेवेह कर्माणि यतः कर्माप्यवश्यकम्। इसलिए मनुष्य को पूर्ण प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में कर्म करते रहना भी आवश्यक है। ज्ञानादेव हि कैवल्यं तस्यात् तत्समुच्चयः सहायतां व्रजेत् कर्म ज्ञानस्य हितकारी च। केवल ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए कर्म ज्ञान के साथ सहायक रूप में होना चाहिए, जो ज्ञान के लिए हितकारी हो। इति केचिद्वदन्त्यत्र तद्विरोधान् संभवेत्। ज्ञानाधृग्रन्थि भेद स्याधृग्रन्थौ कर्म संभवः। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि अज्ञान को काटता है, जबकि कर्म उसी गांठ को बनाए रखता है। योगपद्यं न संभाव्यं विरोधात्तु ततस्तयोः तमः प्रकाशयोर्यद्वद्योगपद्यं न संभवेत्। ज्ञान और कर्म एक साथ कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में विरोध है। जैसे अंध
अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। तस्मात् सर्वाणि कर्माणि वैदिकानि महामते चित्तशुद्ध्यन्तमेव शुस्तानि कुर्यात् प्रयत्नतः। इसलिए हे बुद्धिमान, सभी वैदिक कर्म केवल चित्त की शुद्धि तक ही सीमित है, अतः उन्हें मन की शुद्धि के लिए प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। शमोदमस्ति तितिक्षा च वैराग्यं सत्त्वसम्भवः। तावत् पर्यन्तमेव स्युः कर्माणि न ततः परम्। मन का नियंत्रण, इंद्रियों का संयम सहन, शीलता और वैराग्य ये सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं। कर्म केवल इन्हीं की प्राप्ति तक आवश्यक है, उसके आगे नहीं। तदन्ते चैव संन्यस्य सश्रयेत् गुरुमात्मवान्। श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं च भक्त्या निर्व्याजया पुनः। इसके बाद मनुष्य को कर्मों का त्याग कर निष्कपट भक्ति के साथ ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्म में स्थित हो। वेदांत श्रवणं कुर्यान् नित्यमेव मतन्वितः। तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य नित्यमर्थं विचारये। उसे निरंतर वेदांत का श्रवण करना चाहिए और तत्त्वमसि जैसे महावाक्यों के अर्थ का लगातार चिंतन करना चाहिए। तत्त्वमस्यादिवाक्यं तु जीव ब्रह्मैक्यबोधकम्। ऐक्ये ज्ञाते निर्भयस्तु मद्रूपो हि प्रजायते। तत्त्वमसि जैसे महावाक्य जीव और ब्रह्म की एकता का बोध कराते हैं। इस एकता का ज्ञान होने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। पदार्थावगति पूर्वं वाक्यार्थावगतिस्ततः। तत्पदस्य च वाचार्थो गिरेऽहं परिकीर्तितः। पहले शब्दों के अलग अलग अर्थ को समझना चाहिए, फिर पूरे वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। तत्पद का सीधा अर्थ मैं ब्रह्म हूँ है। त्वं पदस्य च वाचार्थो जीव एव न संशयः। उभयोरैक्यमसि नापदेन प्रोच्यते बुधै। त्वं पद का वाचार्थ जीव है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन दोनों तत् और त्वम की एकता को असि शब्द के द्वारा बताया गया है।
वाचार्थयोर्विरुद्धत्वादैक्यं नैव घटेतः लक्षणातः प्रकर्तव्या तत्त्वमो श्रुतिसंस्थयो। इन दोनों के प्रत्यक्ष अर्थ में विरोध होने के कारण उनकी एकता सीधे नहीं समझी जा सकती। इसलिए अर्थ व्याख्या की विशेष विधि का प्रयोग करना चाहिए। चिन्मात्रं तु तयोर्लक्ष्यं तयोरैक्यस्य संभवः तयोरैक्यं तथा ज्ञात्वा स्वाभेदेनाद्वयो भवेत्। इन दोनों का वास्तविक लक्ष्य केवल शुद्ध चेतना है। इस प्रकार उनकी एकता को जानकर मनुष्य अपने स्वभाव से ही एकत्व को प्राप्त हो जाता है। देवदत्त स एवायमिति वल्लक्षणा स्मृता स्थूलादिदेहरहितो ब्रह्म संपद्यते नरः। यह वही देवदत्त है इस प्रकार की जो पहचान होती है उसे लक्षणा कहते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य स्थूल आदि शरीरों से रहित हो जाता है तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। पंचीकृत महाभूत संभूत स्थूल देहकः भोगालयो जरा व्याधि संयुत सर्वकर्मणाम्। पंचीकृत महाभूतों से बना यह स्थूल शरीर भोगों का स्थान है और यह बुढ़ापा रोग आदि से युक्त तथा कर्मों का आधार है। मिथ्या भूतोऽयमा भाति स्फुटं मायामयत्वतः सोऽयं स्थूल उपाधि स्यादात्मनो में नागेश्वर। यह स्थूल शरीर माया से बना होने के कारण स्पष्ट रूप से मिथ्या प्रतीत होता है। हे पर्वतराज, यह आत्मा का स्थूल आवरण है। ज्ञान कर्मेंद्रिय युतम प्राण पंचक संयुतम मनोबुद्धियुतम चैतत् सूक्ष्मं तत्कवयो विदुः। ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों पांच प्राणों मन और बुद्धि से युक्त जो शरीर है उसे ज्ञानी लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्म देहोऽयमात्मनः द्वितीयोऽयमुपाधि स्यात् सुखादेरवबोधकः। यह सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न होता है। यह आत्मा का दूसरा उपाधि है और सुख दुख आदि का अनुभव कराने वाला है। अनाद्य निर्वाच्यमिदमज्ञानं तु तृतीयकः
देहोऽयमात्मनो भाति कारणात्मा नगेश्वर। यह अज्ञान अनादि और अवर्णनीय है, यही आत्मा का तीसरा कारण शरीर है पर्वतराज। उपाधि विलये जाते केवल आत्मा अवशिष्यते। देहत्रये पंचकोशा अंतस्था सन्ति सर्वदा। जब ये तीनों शरीर नष्ट हो जाती है, तब केवल आत्मा ही शेष रहती है। इन तीनों शरीरों के भीतर पांच आवरण सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश परित्यागे ब्रह्मपुच्छं हि लभ्यते। नेति नेतीत्यादि वाक्यैर्मम रूपम यदुच्यते। पांचों कोशों का त्याग करने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह नहीं जैसे वाक्यों के द्वारा मेरे वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा। न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते। हन्यमाने शरीरे आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है। वह अजन्मा नित्य शाश्वत और सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो उसे मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञानी है। आत्मा न किसी को मारता है और न ही मारा जाता है। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमग्रतु पश्यति वीतशोको धातु दान्महिमानमस्य। आत्मा अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, और वह प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। शुद्ध मन वाला, कामना रहित और शोक रहित व्यक्ति ही उसके इस महान स्वरूप को देख सकता है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मा को रथ का स्वामी समझो शरीर को रथ। बुद्धि तो सारथी और मन को लगाम मानो। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। इंद्रियों को घोड़े कहा गया है और विषय उनके मार्ग है। आत्मा मन और इंद्रियों से युक्त होकर भोग करने वाला कहलाता है। यस्त्वविद्वान् भवति चामनस्कः सदा शुचिः। स तु तत्पदमवाप्नोति संसारं चाधिगच्छति।
जो अज्ञानी असंयमी और अशुद्ध मन वाला है, वह परम पद को प्राप्त नहीं करता और संसार में ही भटकता रहता है। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। जो ज्ञानवान मन को नियंत्रित रखने वाला और शुद्ध है, वह परम पद को प्राप्त करता है, जहाँ से फिर जन्म नहीं होता। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोध्वनः पारमाप्नोति मदीयं यत्परं पदम्। जिस मनुष्य की बुद्धि मार्गदर्शक है और जिसका मन नियंत्रित है, वह जीवन मार्ग को पार कर मेरे परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। इत्थं श्रुत्या च मत्या च निश्चित्यात्मानमात्मना भावयेन् मामात्मरूपां निदिध्यासनतोऽपि च। इस प्रकार श्रुति और विचार से आत्मा का निश्चय करके मनुष्य को गहन ध्यान द्वारा मुझे अपने ही आत्म रूप में अनुभव करना चाहिए। योग वृत्ते पुरा स्वामिन् भावयेत् अक्षरत्रयम्। देवी प्रणव संज्ञस्य ध्यानार्थं मंत्रवाच्ययोः। हे स्वामी योग की अवस्था में प्रवेश करने से पहले ही देवी प्रणव नामक मंत्र के 3 अक्षरों का ध्यान करना चाहिए। हकार स्थूल देह स्याद्रकार सूक्ष्म देहकः इकार कारणात्मासो ह्रींकारोऽहं तुरीयकम्। स्थूल शरीर का प्रतीक है सूक्ष्म शरीर का, और कारण शरीर का प्रतीक है। इन सबसे परे ह्रीं मैं ही चौथा परम स्वरूप हूँ। एवं समष्टि देहे ज्ञात्वा बीजत्रयं क्रमात् समष्टि व्यष्ट्योरेकत्वं भावयेन्मतिमान् नरः। इस प्रकार संपूर्ण जगत में भी इन तीनों बीजों को समझकर बुद्धिमान मनुष्य को समष्टि और व्यक्ति की एकता का चिंतन करना चाहिए। समाधि कालात् पूर्वं तु भावयित्वैवमादृतः ततो ध्यायेन् विलीनाक्षो देवी मां जगदीश्वरी। समाधि से पहले इस प्रकार श्रद्धा से चिंतन करके आंखें बंद कर मुझे जगदीश्वरी देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।